लेकिन बावजूद इसके जब बुद्धि से उसका संयोग होता है तो बुद्धि की तरह ही वो देखता है। ये एक बड़ी बात कही उन्होंने। अब प्रश्न उठता है कि बुद्धि देखती है कि वो देखता है। जैसे आपकी इंद्रियां विषयों का अनुभव करती हैं, लेकिन इंद्रियों में जो अनुभव करने की शक्ति है वो किसकी वजह से? उस चेतन मात्र की वजह से। ठीक है, तो अब आप उसको नहीं कह सकते कि वो देखता है, ये कहते हैं कि बुद्धि की तरह वो देखता है, क्योंकि इशारा उस तरफ इसलिए है कि वो चेतन है, चैतन्य है, क्योंकि बिना उसकी कोई क्रिया हो, मतलब क्रिया तो होगी प्रकृति में। ये ज़रा बात समझने जैसी है, इसमें अक्सर लोग उलझते हैं इन तीनों में। जैसे इसको रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जंगल को 3 लुटेरे लूट रहे हैं। ठीक है, एक मतलब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो अब तमोगुण रजोगुण को आप सतोगुण से आप उससे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन सतोगुण जो है वो एक बहुत बड़ा बंधन बन जाता है कई बार जीवन में। इस सत्व को आप नहीं छोड़ पाते, क्योंकि सत्व के द्वारा ही रज और तम को आपने काटा है। तो सत्व को आपने मान लिया कि यही सत्व सिद्धि है, तो सतोगुण में फंस जाते हैं। तो कई बार लोग नहीं कहते थे कि बहुत सात्विक व्यक्ति हैं, बहुत ये सब जानने में इससे मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि ज्ञान से मुक्त नहीं। मैं ज्ञानी हूँ, मुझे पता है, यानी अविद्या का जो अहंकार है, विद्या के अहंकार को विद्या का अहंकार मिटा देगा, लेकिन विद्या का जो अहंकार है उसको क्या कि मैं योगी हूँ, मैं तो त्रिकाल संध्या करता हूँ, मैं तो ध्यान लगाता हूँ, मुझे समाधि की अनुभूति हुई है। तो जो ये मैं है, जो सत्य के प्रकाश में आपको उसका अनुभव हो रहा है, उससे मुक्त हो पाना बहुत मुश्किल, जबकि उसको भी छोड़ना है। जय कृष्णमूर्ति कहते थे इस बात को, वो थोड़ा अलग तरीके से कहते थे कि अंतिम जो बाधा होगी वो गुरु होगा। जय कृष्णमूर्ति कहते थे कि आप बाकी हर जगहों से तो मुक्त होते जाओगे, लेकिन जाते आते अंत में गुरु से बच जाओगे, गुरु को नहीं छोड़ पाओगे, क्यों कहोगे कि उससे मुक्त हुआ हूँ मैं, तो इसको कैसे छोड़ दूँ, यही तो मेरे मुक्ति का प्रदाता है। ऐसा गुरु के प्रति भाव बनेगा। अंतिम बंधन गुरु होगा, उससे मुक्ति नहीं होगी। तो ऐसे गुरु मतलब सत्य को यहाँ माना ये गया है कि सत्य प्रकाश है और ज्ञान स्वरूप है, और उसका वो भी आपको उस स्वरूप से भटकाता है, आपके स्वरूप से मतलब एक कहते हैं रूप के ही बारे में आपको बताएगा। तो यहाँ कहते हैं कि वो चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा दृष्टा यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला हो जाता। अब देखिए यहाँ 2 बातें ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं देखने वाला हो जाता है किसके? बुद्धि के अनुरूप। जैसे आप ऐसे समझें कि जैसे प्रिज्म में जो प्रकाश के जो रंग जो बढ़ते हैं, बाकी प्रकाश तो 7 रंग है, लेकिन वो प्रिज्म के तहत टूटता है। तो ये देखने वाला होने के नाते वो बुद्धि के अनुसार व्यक्ति बुद्धि दृश्य को देखती है, तो बुद्ध दृश्य को देखने वाला दृष्टा हो गया, जबकि दृष्टा चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। वो दृष्टा नहीं है, वो देखने वाला भी नहीं है, देखने वाला दृश्य के संदर्भ से हो रहा है। लोक व्यवहार में भी तो देखते हैं ना कि देखने वाला तो हर आदमी एक चीज़ को एक जैसा देख रहा है, लेकिन समझने के लिए अलग अलग चीज़ें समझ। हाँ, क्योंकि वो बुद्धि के अनुसार सबके बुद्धि के संस्कार अलग अलग हैं, एक ही दृश्य है, संस्कार अलग अलग है। देखने को दृश्य को देखने का जो जो दृष्टिकोण होगा वो दृष्टिकोण अलग अलग होगा। कोई अलग देखेगा, जैसे राम जी ने संसार को देखा और देख के उनको वैराग्य हुआ, तो उनको जो वैराग्य हुआ वो विवेक से हुआ। कुछ लोग संसार में कष्ट पाने की वजह से वैराग्य हो जाते हैं, तो फिर वो सुख के लिए मतलब जैसे संसार में कष्ट हुआ, संसार के लोगों से धोखा मिला, तो फिर वो एक अलग ऐसा संसार उन्होंने बनाया जिस संसार में से वो राग करने लगते हैं, यानी जिसको कहते हैं अध्यात्म से राग कर लिया उन्होंने, साधनाओं से राग उन्होंने कर लिया। लेकिन वैराग्य एक परम ज्ञान की अवस्था है, और इस राग की मतलब कारण से जब आप कारण से जब आप कोई चीज़ छोड़ते हैं, तो जब आपको अवसर मिलता है तो वो कारण जिनका ना जो अपने कहा कि चला जाए।